सीरियल्स की दुनिया में मेकर्स का ना दो दो शादियों को लेकर क्या ऑब्सेशन है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। वेल, हम बात कर रहे हैं सीरियल तू ही रे दिल में की। अब देखिए, वृंदा और संजय की शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब स्वाति और संजय की सगाई भी हो गई है। अब हम वेट कर रहे हैं कहानी में उस ट्विस्ट का कि आखिर कब वृंदा और संजय जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। संजय और स्वाति की जिंदगी आज पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि देखिए एक कहानी में वो ट्विस्ट आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार था। इस संजय और स्वाति की सगाई हो गई है और देखिए स्वाति को संजय ने अंगूठी भी पहना दी। अब सवाल ये है कि क्या वृंदा को इस बारे में पता चलेगा कि उसके पति संजय से ही इस स्वाति की शादी होने जा रही है, क्योंकि फिलहाल तो कहानी में अभी तक वृंदा और संजय एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। वरीड है अपनी माँ के लिए जो अचानक से चली गई और अभी तक वापस नहीं आई है, तो उसका माइंड वहाँ पर है। बट एट द सेम टाइम वो अपने प्यार स्वाति को बिल्कुल दुखी नहीं करना चाहता और सबके सामने उसने ये वादा किया है कि वो माँ को ढूंढेगा। बट ये एंगेजमेंट भी पूरी करके जा रहा है। हमें तो हमेशा से एंगेजमेंट करनी थी, शादी करनी थी, वो हो रहा है फाइनली। हमने इतना वेट किया है, बट अगेन माँ नहीं है, अम्मू नहीं है, हमारे क्लोज्ड वंस, हमारे जिगरी नहीं है, तो एक डिलेमा है। खुशी है पर नहीं भी है। अपनी सगाई में संजय आज बहुत परेशान है। अब इससे पहले कि वो अपनी माँ के पास जाए, उसने सोचा कि क्यों ना स्वाति के साथ सगाई कर ली जाए, क्योंकि वो उसका दिल भी तोड़ना नहीं चाहता। जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको लगाने में इतना दर्द है मैं बता नहीं सकता। 1 घंटा लगता है इसके बटन लगाने में। तो जिसने भी मुझे दिया है उसकी मेरे साथ कोई ज़्यादा दुश्मनी रही होगी। मेरे वेट से ज़्यादा इसका वेट है भाई। तो फाइनली आई थिंक कल या आज लास्ट डे है इस आउटफिट का। शुक्र है भगवान का, उतारू जल्दी भाई से। बट यू लुकिंग गुड। थैंक्स ब्रो। जैसे ही सगाई हुई तुरंत ही यहाँ से संजय चला गया अपनी माँ को ढूंढने के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि वृंदा ही संजय की माँ को हॉस्पिटल लेकर गई है, यानी कि हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात हुई, लेकिन वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। वृंदा और संजय एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हैं और वृंदा को ये भी पता नहीं चला है कि स्वाति और संजय की सगाई हो गई है। वृंदा को मेरी माँ मिल जाती है और वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। तो वृंदा वहाँ पर उनके साथ उनका केयर कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं। और मेरी माँ को एहसास होता है कि वही लड़की है जिसने पहले भी माँ की हेल्प की थी। और फिर हमारा वही हिट एंड मिस है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, स्वाति जा रही है, बट हम नहीं मिल पाते। और मुझे ये भी नहीं पता कि वही अम्मू है। एक कहानी में आगे आने वाले ट्रैक में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब वृंदा सामने आएगी संजय के और उसे पता चलेगा कि इतने दिनों से इस स्वाति के साथ जो रह रही है वो कोई और नहीं बल्कि वृंदा ही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मॉनसून सीजन में मेरी ट्रिप वाली प्लानिंग तो अभी तक चल रही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे ना सही लेकिन सैराब के जो नयोनिका और ईशान है इन्हें जरूर मौका मिला है बारिश के इस सीजन में एंजॉय करने का। आप देखिए किसी ट्रिप पर नहीं गए हैं बल्कि आउटडोर शूट पर गए हैं, जहां पर नयोनिका हर एक चीज करती हुई नजर आ रही हैं जो उन्हें इस मौसम में करना पसंद है।
बारिश के मौसम में नदी के किनारे जब ठंडी ठंडी हवा चले तो कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर इस मौसम में एंजॉय करने का मन तो सभी का करेगा। ये मौका मिला है आज नोयोनिका और ईशान को, जहां आउटडोर शूट के लिए ये आए हैं। और देखिए कैसे नोयोनिका इस मौसम का लुत्फ उठाने की कोशिश कर रही हैं और वो सब कुछ कर रही हैं जो उन्हें पसंद है। बचपन में ऐसे नाव बनाते थे और तैराते थे जब भी बारिश होती थी या फिर जब भी हम नदी में जाते थे। हमारी ये वाली जनरेशन है ना, इसको सबको पता है कि नाव कैसे बनानी है। तो मेरी नाव बनने जा रही है अब। बुक में से पेज फाड़ा और सीधे नाव बना ली। फिर एक वो भी बनाते थे, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते थे, एरोप्लेन, फिर टॉस्क वाला होता था एक वो। तो देखो मैंने कितनी सुंदर नाव बनाई है अपनी। विरार से निकलेगी, सीधे मेरी मम्मी के घर भोपाल में पहुंचेगी। जो आवाज़ है सौंधी सौंधी सी, पानी की जो आवाज़ें आ रही है, हवा चल रही है, इट्स पीस, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू डू। मेरी मम्मी जिस गांव से बिलोंग करती है, इट इज़ मक्सी, जो इंदौर के पास में है। तो वहाँ पर बचपन में ना जब हम वहाँ पर जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो ये सबसे पहले किया करते थे। अभी मैं उसको सेकने वाली हूँ कोल के ऊपर। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके ऊपर घी, बटर और नींबू और थोड़ा सा नमक और मिर्ची, ये मिला करके मैं इसमें उसको खाने वाली हूँ। और पीछे से मुझे बुलाया भी जा रहा है कि हमारे लिए भी सेंक देना। नोयोनिका भुट्टा सेक रही है। मैं भुट्टा खाते खाते बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ आज इस आउटडोर लोकेशन पे। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। और यहाँ पर जो मज़ा आ रहा है, खुली वादियों में हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत सारी ग्रीनरी है, नदी है। आउटडोर शूट में नोयोनिका और ईशान के साथ साथ यहाँ सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये पर्दे के पीछे तो ये बहुत खुश हैं, लेकिन इस सीन की अगर हम बात करें ना, तो नोयोनिका और ईशान दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि नोयोनिका से नाराज है ईशान। अब हुआ ये कि अपने भाई के दोस्त के साथ नोयोनिका यहाँ आई थी और कोइंसिडेंटली ईशान भी यही था। ईशान ने जब नोयोनिका को किसी और के साथ देखा तो उसे ऐसा लगा कि नोयोनिका उसे धोखा दे रही है। अब ये सब कुछ ना काफी समय पहले से हो रहा है। ये दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा हो रही हैं और देखिए ईशान अब नोयोनिका पर भरोसा करने के लिए तैयार भी नहीं है। ये जितनी खूबसूरत जगह है, जितने अच्छे बारिश की बूंदें आ रही हैं, उतनी ही आंसुओं की बूंदें मेरी आंखों से निकल रही है। नोयोनिका और ईशान के बीच अब बहुत सारी गलतफहमियां आ गई हैं, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में फिलहाल तो आपको इनके बीच में दूरियां देखने को मिलेंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये पर्दे के पीछे ही सही ईशान और नोयोनिका को आज इस तरह इस मौसम में घूमते फिरते देख आप सभी लोगों को भी खूब मजा आया होगा। मुंबई से प्रिया धवरे और कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन अति सुंदर में क्या हो रहा है, चलिए अब आपको बताते हैं। तो भी देखिए, जो दादी है ना, वो हमेशा से ही राधिया के खिलाफ प्लानिंग करती हैं और राधिया दादी का सामना करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई फंसता है ना, तो वो प्रथम है।
और एक बार फिर से इस दादी की साजिश का शिकार राध्या की जगह प्रथम हो गए हैं। तो आइए दिखाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है कहानी में। गड़बड़ नहीं बल्कि प्रथम के पेट में गुड़गुड़ हो गई। राध्या के प्रथम का पेट खराब हो गया है और उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। बेचारा प्रथम सूट बूट में तैयार था ऑफिस जाने के लिए, मगर सिर दर्द मिटाने के लिए जब उसने काढ़ा पिया तो उसके बाद मानो जैसे सुनामी मतलब एक नई परेशानी आ गई। दरअसल प्रथम के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो राध्या काढ़ा बनाने गई थी, पर वहाँ पे किचन में ऑलरेडी पहले से काढ़ा रखा था जो दादी ने राध्या के लिए बनाया था कि उसका पेट खराब हो जाएगा, खाना ही नहीं खाएगी तो वेट गेन कैसे होगा। इस वजह से उन्होंने काढ़ा बना के रखा था, पर राध्या गलती से काढ़ा नॉर्मल काढ़ा समझ के लेके गई है प्रथम के लिए। अभी प्रथम का पेट खराब हो गया है, तो राध्या थोड़ी सी परेशान हो गई कि आउट ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया है, फिर काढ़े में ऐसा क्या मिला था जिसकी वजह से प्रथम सर की इतनी हालत ख़राब हो गई है। तो बेचारे बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो अभी पता नहीं चला है कि दादी का बनाया हुआ काढ़ा है। तो राध्या फ़िलहाल गई है रजनी से पूछने की एग्जैक्टली आपने ऐसा क्या काढ़ा बनाया था जिससे प्रथम की तबीयत खराब हो गई है। प्रथम की हालत ऐसी बिगड़ी कि राध्या को उसे दवाई खिलानी पड़ी और दवाई खाने के बाद उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। ऐसे में तो हमें लगता है कि कहीं ये दादी की चाल तो नहीं, मगर दादी तो प्रथम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मगर ये बात तो पक्की है कि वो राध्या को जरूर परेशान कर सकती है। दवाई लाके तो खिला दी है प्रथम सर को कि आप खा के सो जाओ तो आराम मिल जाएगा, प्रथम की तबीयत तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी गुत्थी फैमिली के सामने हमें सुलझानी है कि एग्जैक्टली किसके लिए बना था वो काढ़ा और किसने बनाया था जिसकी वजह से प्रथम की हालत ख़राब हो गई है। तो अभी पूरी फैमिली इकट्ठा होगी तो हम थोड़ा CID खेलेंगे, फिर जाके सच बाहर आएगा तो पता चलेगा कि राध्या ने नहीं बनाया था। अब देखते हैं कि दादी के ऊपर ब्लेम आएगा या किसी पे ब्लेम आएगा, बस राध्या सेफ हो जाएंगी इस टाइम। प्रथम की जगह पर तो दादी का निशाना खुद राध्या थी, मगर राध्या बच गई। मगर अब राध्या ने काढ़े को खुद टेस्ट किया है कि भला उसमें ऐसा क्या मिक्स था जिसके कारण प्रथम की हालत इस कदर बिगड़ गई। वैसे अभी तो राध्या पर ये इल्जाम लगेगा कि उसकी वजह से ही प्रथम की ऐसी हालत हुई है, मगर राध्या जानती है कि अच्छाई कभी बुराई से हार नहीं सकती। राध्या अपने अंदर का जासूस जगाएगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीरियल उड़ने की आशा, जिसमें चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब देखिए साइली जो है ना, वो भले ही अपने बारे में रेणुका से 100 ताने सुन लेंगी, लेकिन अपनी बेटी पंखुरी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती हैं। और ऐसे में जब रेणुका ने पंखुरी को कुछ कहा तो साइली का गुस्सा जो है वो तो हाई होना ही था। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कहानी में सास बहू के बीच पंखुरी को लेकर क्या ड्रामा चल रहा है। साइली को कोई कुछ भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसी ने उसकी बेटी को कुछ कहा तो माँ की ममता
रौद्र रूप भी ले सकती है। देशमुख परिवार में बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। एक तरफ रेणुका की भूलने वाली बीमारी का पता चला है, तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी अपनी सासू माँ को चाबी भरती हुई नजर आ रही है कि आखिर ये साइली और उसका परिवार कब गणपति फूले वापस लौटेगा। रेणुका भी इन दिनों फॉर्म में है, क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रही है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है, इसलिए वो ताव में आकर साइली और उसकी बेटी पंखुड़ी को खरी खोटी सुनाती है। मगर साइली इसका मुंह तोड़ जवाब देती है, पर वहीं सचिन आकर साइली को संभालने की कोशिश भी करता है। क्या होता है ना, वो एक आई है और कोई भी आई अपने बच्चे पे अगर उंगली उठती है ना तो वो सहन नहीं कर सकती, तो इसलिए जैसे ही पंखुड़ी पे उंगली उठाई तो उसके अंदर की माँ बाहर आ गई, है ना? है ना? इसने भी क्या बोला अज्जी को? आप बैड हो अज्जी, आप हमेशा मुझे और मेरी आऊ को डांटते हो, आप हमसे प्यार नहीं करते। भले ही अज्जी प्यार करे ना करे, मैं बहुत प्यार करती हूँ, है ना? करती हूँ ना बहुत प्यारी, बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, तुरंत पकड़ लेती हैं, टोन है या उसके एक्सप्रेशंस है, उसकी बिटवीन द लाइंस है, भावनाएं जो है वो बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका, बहुत प्यारी है ये। सचिन अब बुरी तरह से फंस गया है रेणुका और साइली में। एक बेटा हमेशा ऐसी सिचुएशन में शादी के बाद फंस ही जाता है जहां वो माँ और पत्नी के बीच किसी एक के हक में फैसला करना पड़े तो वो समझ नहीं पाता कि आखिर किसकी साइड ले। सचिन जानता है कि माँ अभी बीमार है, इसलिए साइली को अभी कोई उल्टी बात नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने बेटे आर्य को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके, पर इसका समर्थन साइली नहीं देती, क्योंकि माँ बाप के पास जब बच्चा होता है तो वो ज्यादा सिक्योर होता है, ऐसा मानना है साइली का। रेणुका की मती मारी गई थी ना, परेश के लिए वो लेकर तो आई, बट अब यही है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो फिर वो बड़ा हमारी भी निकल आई बाहर, है ना? कि जाओ ना तुम लोग जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? कहाँ जाओ? रूम में नहीं, गणपति बोले वापस चले क्यों नहीं जाती? चल के जाना बहुत मुश्किल है। गाड़ी से चली जा। गाड़ी से बाबा की है ना टैक्सी तेरी? टैक्सी, उसका टायर पंचर हो गया। टायर देखो, अभी कैसे स्मार्टनेस दिखा रही है खुद की। सचिन साइली तो अभी घर से गणपति फूले नहीं जाएंगे, मगर अब देखते हैं कि इन सारी सिचुएशंस को सचिन और साइली कैसे डील करते हैं। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब राखी का त्योहार आने वाला है, लेकिन टीवी सीरियल की दुनिया में ना ये पहले ही आ चुका है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी लोग राखी के इस फेस्टिवल को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, मायरा और मुक्ति जो है, इनका कोई भाई तो है नहीं, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ऐसे में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे को ही राखी बांध दें। रक्षाबंधन के त्योहार को भाई और बहन मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, मगर जिस बहन का भाई नहीं होता उसका क्या? सोचने वाली बात क्या है भाई। रिश्तों की जो रक्षा करता है उसके साथ ही तो बंधन हमारा बन जाता है, चाहे बहन हो, भाई हो या पिता।
यही तो वो लोग होते हैं जो जीवन भर अपने साए में रखते हैं, जहाँ बहनें और बच्चे अपने आप को महफूज समझते हैं। मायरा और मुक्ति के तो कोई रियल भाई भले ही ना हो, मगर ये दोनों ही एक दूसरे की सुरक्षा कवच हैं। तभी तो रक्षाबंधन के अवसर पर एक दूसरे को राखी बांध रही हैं। यही नहीं, मुक्ति और मायरा तो अपने पापा अरमान को भी राखी बांधती हैं, जिसे देख अबीरा भी काफी खुश हो रही है। वो क्या है कि कियारा ने अपनी और चारू की तरफ से राखी भेजी है, तो ऐसे में दोनों बेटियां ही अरमान को राखी बांधती हैं। तो रक्षाबंधन था एंड चारू बुआ और क्यारा बुआ ने, चारू बुआ तो नहीं भेज सकती, क्यारा बुआ ने अपनी और चारू बुआ की तरफ से राखी भेजी है, तो मैं और मुक्ति वो पापा को बांधते हैं। एंड हाँ, रक्षाबंधन भाइयों और बहनों के बीच में होता है, बट हम बहन भी एक दूसरे को राखी, मैं खुद जनरल अपने घर में भी मैं पापा को भी राखी बांधती हूँ, कान्हा जी को भी राखी बांधती हूँ, सब चलता है इधर। तो मैं और मुक्ति एक दूसरे को राखी बांधते हैं। हम चारू बुआ और क्यारा बुआ की राखी पापा को बांधते हैं, फिर क्रिश चाचू को राखी बांधते हैं चारू बुआ की। तो बहुत अच्छा प्यारा सीन है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के त्योहार पर भाइयों से बहनों को तोहफे भी मिलते हैं, तो भला मायरा और मुक्ति कैसे अपना हक छोड़ दे। क्रिश को क्या लगा था वो बच जाएगा, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि मायरा और मुक्ति उसे भी राखी बांधती हैं। और वैसे भी क्रिश तो अपने पैरों पर खड़ा है, तो ऐसे में मायरा और मुक्ति को मोटी रकम भी मिल सकती है। ये पहला त्योहार है जहाँ कोई ड्रामा नहीं हुआ, मगर बिन ड्रामे के कहानी कहाँ चलती है। अब देखिए, जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो ऐसे में दादी सा काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर पोदार परिवार हमेशा पूजा करता है, मगर ट्रस्टीज ने आकर ये बता दिया है कि इस बार की पूजा दमानीज करने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो दादी सा क्या, अरमान और घर के बाकी लोग भी सैड हो जाते हैं। रक्षाबंधन पे तो कोई ड्रामा हुआ नहीं अब तक, बट उसके बाद ड्रामा शुरू हुआ है। एंड हर बार जन्माष्टमी की पूजा हम करते हैं, मतलब पोदार्स करते हैं, बट इस बार दमानीज को जन्माष्टमी की पूजा करनी है। एंड बिग दादी बहुत ही सैड हो चुकी हैं, क्योंकि वो फुल प्रेपरेशंस कर रही थी पूजा की एंड बहुत खुश थी। तो अब दमानीज ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है हमारी ज़िंदगी में। मासा के लिए बहुत बड़ी बात है वो जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन। और जब वो ट्रस्टीज़ आते हैं तो कहते हैं कि आप हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे भी चाहते हैं करना। और हमारे लिए पोदार्स तो हम ऐसे हैं कि हम बहुत ज़ोर शोर से वो सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो मासा बहुत सैड हो जाती है, और हम उनको देखकर बहुत सैड हो जाते हैं। दमानीज और पोदार परिवार की टशनबाजी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। लगता है जब तक दोनों परिवार की टशनबाजी रिश्तेदारी में नहीं बदलेगी, तब तक ये द्वंद दोनों के बीच चलता रहेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे वीकेंड वाले शो में चलिए अब आपकी खास मुलाकात करवाते हैं अपराजिता की बहन आराध्या, यानी कि ऐश्वर्या राज भाकुनी से। अब देखिए, सीरियल तुम देना साथ मेरा में तो आप उन्हें देख ही रहे होंगे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना पर्दे के पीछे भी इनसे एक आपकी खास मुलाकात करवाई जाए। तो हमारे संडे वाले इस फन डे आउट में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने से लेकर अपना घर दिखाने तक इन्होंने क्या क्या किया, लेट्स हैव अ लुक।
गाइस, मैं हूँ ऐश्वर्या राज भाकुनी, आपकी आरू आराध्या फ्रॉम तुम देना साथ मेरा शो। और मैं आज सास बहू और साजिश के साथ अपना डे आउट कर रही हूँ कि मेरे जिस दिन ऑफ होता है, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, उस दिन मैं क्या क्या करती हूँ। तो फर्स्ट आई डू जिमिंग एंड देन आई डू स्विमिंग। तो आइए, लेट मी टेक यू आउट विथ मी। ऐसी एक्टिविटी है जो मैं इन्जॉय करती हूँ। जिम विम सब बोरिंग लगता है मुझे, बट स्विमिंग इज़ व्हाट आई रियली इन्जॉय। और आज बारिश भी हो रही है, सो आई एम एन्जॉयिंग इट। तो ये मेरा थोड़ा रूटीन रहता है कि मैं सबकी ट्रेनिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, जब भी मुझे ऑफ मिलता है तब आके। तो हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की। फर्स्ट हमने लेग वर्कआउट किया, देन हमने आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स का वर्कआउट किया, एंड देन हमने एब्स किए। सो हमारा जिम खत्म हो गया है, हमारा स्विमिंग खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं घर, और घर में आज मैं आपको अपनी फेवरेट रेसिपी बताऊंगी, लौकी का चीला कैसे बनाते हैं। जिम क्या है, मुझे थोड़ा मोनोटोनस लगता है कि आप जाके सिर्फ एक सेट ऑफ एक्सरसाइज ही कर रहे हो। मुझे स्विमिंग में बहुत अच्छा लगता है, मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है, मुझे एक्टिविटीज़ बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो ऐसी फन एक्टिविटीज़ जिसको करते करते खेलते खेलते पता भी ना चले कि एक्सरसाइज हो गई है और हो भी जाए, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये मुंबई का मेरा पहला खुद का घर है, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पे पूरा इंटीरियर, मैंने कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं किया था, पूरा मैंने ही सब खरीदा है। एक 3 महीने लगे थे मुझे एक चीज़ करने में, बनवाने में। तो आइए प्लीज़ मेरे छोटे से आशियाने में। मुझे बहुत कलरफुल प्यारा सा ब्लू एंड वाइट एंड कलरफुल वाइब चाहिए था अपने हॉल के लिए, तो मैं ये लेके आ गई। और आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे हॉल के लिए बहुत बड़ा हो गया, बट सिंस आ चुका था तो आई लव इट। तो ये है मेरा छोटा सा कॉफ़ी टेबल वॉल, जहाँ पे मैंने सोचा कि मेरा कोई फ्रेंड आएगा या कोई भी आएगा तो हम लोग यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते पीते चिल करेंगे और वहाँ पे अच्छा व्यू देखेंगे। ये है द 48 लॉज ऑफ पावर। सिंस मुझे पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल ज्ञान जो होता है बहुत अच्छा लगता है लेना, तो ये है 46 लॉ ऑफ पावर। ये पेंटिंग है सीना आनंद की। इन्होंने बहुत प्यारी सी पेंटिंग मुझे जब ऑनलाइन दिखी थी तो मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया था कि मुझे पेंटिंग चाहिए इस वॉल के लिए, तो ये मैंने उनसे ली है। ये जो है हमारे अवार्ड फंक्शंस से जितने भी अवार्ड शोज़ हुए हैं उसके अवार्ड्स हैं। वो रामायण, श्रीमद् रामायण, जहाँ पे आप मुझे देवी पार्वती का देखते थे, तो वहाँ पे लास्ट में वो है। सबसे प्यारी पेंटिंग मेरी ये है, ये भगवान विष्णु और रुक्मणी जी की है, अगर आप देखेंगे तो ये। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट नेशनल अवार्ड जो था, ये उसका फ्रेमवर्क है। ये जो वॉल है, यहाँ पे मैंने सारे वो कोट्स लगाए हैं कि लाइफ में जब भी बहुत उदास या हताश फील करूँ तो मैं ये कोट्स पढ़ लूँ। कोट्स को पढ़ के मुझे काफ़ी हिम्मत आती है। तो प्लीज़ आइए, देखिए मिल गया आपको बहुत सारे टेडी बेयर। तो ये मिरर में मैं जब भी फुल रेडी हो जाती हूँ तो मैं अपना फुल मैं कैसी दिख रही हूँ उसमें खुद को देखती हूँ। मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आजकल मैंने नया सीक्रेट रेसिपी अपना बनाया है लौकी के चीलों का, जो कि बहुत हेल्दी होता है। तो आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरी मम्मी है बबीता भाकुनी और आई हुई है 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ यहाँ पे रहने, मेरे शूट देखने और मुझे थोड़ा मनोबल शक्ति देने। तो मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, एकदम होमली स्वीट सी वाइब में, क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा रहती नहीं हूँ, दिन भर मेरा शूट पे निकल जाता है, बस रात को यहाँ पे सोने ही आ पाती हूँ।
बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे पूरे इंटायर फैमिली में रिलेशंस में कोई भी अभी तक टीवी में या मतलब बॉलीवुड में आया नहीं है, ये फर्स्ट है और इसने अपने आप से पूरी जगह बनाई है, अपने आप से पूरा किया है, तो इसलिए हमको बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। तो ये था मेरा पूरा दिन। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने इसको पसंद किया और देखा। स्टे ट्यून्ड ऑन सास बहू और साजिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक अच्छी आदत डालना जितना मुश्किल काम है, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है एक बुरी आदत छोड़ना। बरेली के बच्चन्स की हम बात कर रहे हैं। अब घर में संगम की एंट्री तो हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि बहू रानी घर को संवारने की कोशिश करेंगी, लेकिन बच्चन्स जो हमेशा से ही अपनी मनमर्जी के मालिक रहे हैं, क्या लगता है आपको कि संगम की बात मानेंगे ये लोग कि नहीं? बच्चन परिवार को सुधारना आसान नहीं है, लेकिन क्या करें, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो उसने सोचा कि क्यों ना हरियाली तीज के मौके पर एक घर में थोड़ी साफ सफाई की जाए, सजावट की जाए, और इसीलिए आज अपने हाथों से रंगोली बना रही है संगम। लेकिन जरा देखिए ये उसके ससुर जी ने क्या किया। ये रंगोली तो उन्होंने खराब कर ही दी, लेकिन इसी के साथ साथ उनकी चोरी भी पकड़ी गई। एक घर में 20 बोतलें मिली हैं शराब की, जो संगम ने पकड़ी हैं। हाँ, मैं क्योंकि इस घर को थोड़ा बहुत साफ सफाई मोर देन कर रही हूँ, करवा भी रही हूँ, जो माही से, कृष्णा से, फिर माही को भेज दी हूँ, कृष्णा से भी सफाई करवा रही हूँ सारी। और मैंने सोचा आज हरियाली तीज है तो रंगोली बनाते हैं, थोड़ा घर को खिलाते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। तो बनाई और फिर उनकी बॉटल गिर गई उस रंगोली पे, और मुझे एकदम से ऐसा लगा कि अरे यार क्यों, मतलब 4 भाई जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाबू जी सबसे ख़तरनाक वाले हैं, तो उनको सुधारना सबसे मुश्किल होगा। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। अभी जब 2 दिन में 20 बोतल पी लेते हैं तो फिर सोच लीजिए। इस संगम जब से घर में आई है तब से ही वो सभी लोगों को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। अब अपने ससुर जी से वो जुबान तो नहीं लड़ा सकती, लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश जरूर कर रही है कि इतनी शराब पीना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये बच्चन परिवार के सभी मर्द जो हमेशा से अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं, अचानक से अब घर में जब बहू रानी आ गई है तो वो सोच में पड़ गए हैं कि क्या करें और क्या ना करें। एक कृष्णा जो संगम से प्यार करता है, जाहिर सी बात है कि वो तो संगम की बात जरूर सुनेगा। बात करें अगर कृष्णा के भाइयों की, तो कहीं न कहीं संगम उन्हें भी सुधार देगी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो उसके सामने ये है कि वो अपने ससुर जी को कैसे समझाए। वो बड़े हैं, ऊपर से वो इतने स्ट्रिक्ट टाइप के भी हैं, एंड लाइक मेरे लिए तो वो थोड़े रूड भी है ना, कि मतलब जैसे वो बात करते हैं लड़कों के साथ, क्योंकि उन्होंने लड़कों को ही पाला पोसा है, तो लड़की से, बेटी से कैसे बात करते हैं वो भी, आई थिंक मैं भी सीख रही हूँ उनसे, वो भी सीख रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत उनको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं टॉन्ट तो मार रही हूँ, पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, ये जो आदत है गंदगी में रहने की, ये बहुत पुरानी है, तो कोई भी पुरानी आदत बहुत जल्दी तो नहीं सुधरती, लेकिन प्यार किया है तो फिर वो कहते हैं ना कि ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। इस संगम हम आपसे यही कहेंगे कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अब अचानक से तो इन सब में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आप कोशिश जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इन सभी को सुधारने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।